हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फर्स्ट लेक्चर लेकर के। तो आइए, नया चैप्टर है, नई शुरुआत है, शुरू करते हैं एकदम जोश के साथ। ओके, सो हमारे चैप्टर का नेम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने पर आते हैं। ओके, यानी कि एलिमेंट्स जो कि हम अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैटर के लिए जो एक बेसिक यूनिट होती है, यानी कि कोई भी अगर बिल्डिंग आपके सामने खड़ी है तो उस बिल्डिंग को बनाने में जो एक एक ईंट लगी है, जो एक एक ब्रिक यूज़ हुई है, तो हम उस हर एक ब्रिज को एक एलिमेंट का नाम देते हैं। ओके, एलिमेंट को हम हिंदी में तत्व बोलते हैं। ऑलराइट, सो एलिमेंट्स जो होते हैं जब हम इनको क्लासिफाई करते हैं तो हम इनको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। ओके, जिसमें से एक हमारा आता है मेटल, एक हमारा आता है मेटलॉइड एंड एक हमारा आता है नॉन मेटल। सो जिसमें से हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को इस चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, जबकि मेटलॉइड्स जो होते हैं वो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। ये चीज़ें जो हैं हम अपने पिछले क्लासेस में बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल्स के साथ। ओके, सो देखिए, आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर फ्लो क्या रहने वाला है, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो आज के चैप्टर में चैप्टर फ्लो मतलब कि हम आज के लेक्चर में क्या क्या कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर का हमारा चैप्टर फ्लो क्या रहने वाला है, सबसे पहले जो है हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे एलिमेंट्स की। ओके, एंड देन हम बात करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। ओके, सो इसमें जो है हम थोड़ा एलिमेंट्स के बारे में बेसिक नॉलेज ले लेंगे, ताकि जो भी आपकी पिछले क्लासेस में जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसकी आपकी रिकवरी हो जाए, वो आपको रिकॉल हो जाए चीज़ें। ओके, तो आप जो हैं आगे चीज़ों के साथ अच्छे से रिलेट कर पाएँ। ओके, एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसमें हम मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स दोनों की ही फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ओके, जिसमें से इस लेक्चर में हम मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर कर रहे होंगे। ऑलराइट, तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यू लेक्चर, विद द न्यू स्टार्टिंग। ओके, सो 1 सेकेंड, हम अपनी फर्स्ट हेडिंग डालते हैं जो कि है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, हमारा मेन टॉपिक यहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, बट हम बेसिक नॉलेज के लिए एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओके, सो एलिमेंट्स क्या होते हैं? इट इज़ अ बेसिक यूनिट फॉर एनी मैटर। ओके, फॉर एनी मैटर एलिमेंट्स जो होते हैं इसको हम अ फॉर्म ऑफ प्योर मैटर। ओके, एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम प्योर मैटर के अंडर रखते हैं। एलिमेंट्स में कोई भी किसी भी तरीके की मिलावट, कोई भी दूसरे टाइप के पार्टिकल्स नहीं होते हैं। ओके, एलिमेंट्स को ही जो है हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 नहीं 3 पार्ट्स में। ओके, जिसमें से एक हमारा आता है मेटल, एक हमारा आता है नॉन मेटल एंड एक हमारा आता है मेटलॉइड। ओके, सो इस चैप्टर में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। ओके, सो आइए हम अपने जो है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड में क्लासिफाई तो कर दिया, बट इनकी बेसिस क्या थी, मतलब कि किस बेसिस पर जो है इनको क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए, इनकी बेसिस ये रही है कि इनको जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर जो है डिफरेंशिएट किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। ओके, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ
प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो ये मेटल्स हैं भाई, देखिए एलिमेंट्स जो हैं, कुछ एलिमेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे हैं, एंड कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों टाइप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे हैं, यानी कि कुछ एलिमेंट्स बीच में हैं और बाकी दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, इनेमी हैं, ठीक है। तो इसी बेसिस पर जो है हमने इसको डिवाइड करके ये तीन पार्ट्स में इनको जो है डिवाइड करा है। अब इनको डिवाइड करने से जो है इनकी स्टडी करने में, इनके बारे में रिसर्च करने में, डिस्कवरी करने में एक आसानी हो जाती है। ओके सो अब हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा होगा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ओके, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ओके सो देखिए, हमने जो है सबसे पहले फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को ही क्यों चूज़ करा, क्योंकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सबसे ईज़ीएस्ट वे होता है किसी भी सब्सटेंस को कंपेयर करने के लिए। ओके, किसी भी सब्सटेंस को डिफ़ाइन करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सबसे ईज़ीएस्ट वे होता है। तो हम इनके बारे में ये लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आखिर होती कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके सो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपकी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, जिनको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ओके जिनको आप फील कर सकते हैं, जिनके लिए आपको कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करनी है, जिनके लिए आपको कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं जाना है। ओके सो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, these properties are observable properties, okay प्रॉपर्टीज़ ये जो होते हैं ईजीएस्ट वे होते हैं किसी भी सब्सटेंस को डिफ़ाइन करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को कंपेयर करने के लिए। ओके सो these properties are the easiest way to know about any substance। ओके अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, राइट। आप जो है किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी सब्सटेंस का कलर देख के उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। सो कलर, हार्डनेस की बात कर सकते हैं। कोई भी चीज़ सॉफ्ट है या हार्ड है वो आप उसको ऑब्ज़र्व करके, उसको टच करके बता सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो रिजिडिटी, फ्लूइडिटी यानी कि कोई भी सब्सटेंस कितना तेज़ी से फ़्लो कर रहा है, कितना धीमे फ़्लो कर रहा है, ये आप उसको देख के ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ओके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ETC बहुत सी होती हैं प्रॉपर्टीज़। ओके सो हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर इतनी देख लेते हैं जिनको हम ज़्यादातर जो है ऑब्ज़र्व करते हैं। ओके सो अब जो है हम अपनी प्रॉपर्टीज़ में, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले टॉपिक अपना मेटल्स लेते हैं। सबसे पहले हम मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। सो देखिए मेटल्स की क्या होती हैं प्रॉपर्टीज़, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, जिससे हम डिफ़ाइन करते हैं कि दिया गया जो हमारे पास सब्सटेंस है वो एक मेटल है। ओके सो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आपको हर प्रॉपर्टी लिख दूँगी, देन उसको एक्सप्लेन करूँगी एंड आपको जो है कुछ एक्टिविटीज़ भी दिखाऊँगी जिनके थ्रू आप जान सकते हैं कि सच में ये प्रॉपर्टी काम कर रही है या नहीं कर रही है। मतलब इसके थ्रू आप सच में जान सकते हैं या नहीं जान सकते हैं। ओके सो सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो मैं आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ। आपको क्या करना है, आप कुछ सैम्पल मेटल के ले सकते हैं। ओके सैम्पल्स में आप क्या लेंगे, जैसे आपने आयरन ले लिया, कॉपर ले लिया, एल्यूमिनियम, लाइक आयरन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, आप मैग्नीशियम ले लीजिए। अब देखिए ये जो हैं ये सिंबल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट को
शो करने के लिए। ओके, सो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसकी टेबल आपको आसानी से मिल जाएगी गूगल पे। आप उसको अपने टेबल पे जहाँ पे भी आप स्टडी करते हैं वहाँ पर आप सामने इसको लगा लीजिए। आपको ये सारे जो हैं अच्छे से याद होने चाहिए कि किस एलिमेंट को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम हर जगह पे इसे ऐसे ही यूज़ करते हैं, हर जगह पे हम इसका फुल नेम नहीं लिखते हैं। ओके, सो देखिए हमने जो है सैम्पल में आयरन ले लिया, कॉपर ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया। इन सभी को जो है हम क्या बोलते हैं? इन सभी को जो है हम मेटल्स बोलते हैं। ओके, सो अब देखिए हमें क्या करना है। हमने इनको जब ऐसे ही लिया था, इनका हमें कलर चेक कर लेना है। चेक द कलर, चेक द कलर। ओके, इनकी अपीयरेंस देख लीजिए। कलर की जगह अगर हम अपीयरेंस यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो हमें क्या करना है, इनकी अपीयरेंस चेक कर लेनी है। अब क्या करना है, आपको एक सैंड पेपर लेना है। रब इट विद सैंड पेपर, सैंड पेपर। सैंड पेपर से जो है इसको रब कर लो। रब करने का मतलब है कि उसको जो है एकदम जैसे साफ़ करना है, ऊपर से उसकी जो सरफेस है उसको साफ़ करना है। फिर आप क्या देखेंगे, रब इट विद सैंड पेपर एंड देन चेक द अपीयरेंस अगेन। ओके, फिर आपको क्या करना है, फिर से उसकी अपीयरेंस चेक करनी है। फिर आप क्या देखेंगे कि जब आपने उसको सैंड पेपर से रब किया है, फिर आप देख रहे हैं कि जो इनकी सरफेस थी अब वो एकदम शाइनिंग मार रही है, चमक रही है। ओके, सो पहले क्या था कि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर हो सकती है, उसके ऊपर धूल मिट्टी ये सब कुछ हो सकता है, जिस वजह से वो सही से अपीयर नहीं हो पा रहा था, सही अपने अपीयरेंस नहीं शो कर पा रहा था। बट जब आपने उसको रब कर दिया तो आपके पास उसकी ओरिजिनल कॉपी जो है, उसकी ओरिजिनल सरफेस आपके सामने आ गई। तो अब जो है आप देख सकते हैं कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो आपके शाइनिंग सरफेस रखते हैं। तो एक किसकी प्रॉपर्टी ये हो जाती है दैट मेटल्स, ओके, मेटल्स जो होते हैं उनकी शाइनिंग सरफेस होती है जब वो अपनी प्योर स्टेट में होते हैं। सो हम लिखेंगे मेटल्स हैव शाइनिंग, मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस इन इट्स प्योर स्टेट। प्योर स्टेट लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो प्योर स्टेट में नहीं होगा देन इट कैन शो एनी अदर कलर, तब वो उतना ज़्यादा शाइनिंग नहीं होगा। इन इट्स प्योर स्टेट लिखना जो है इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसको आप मिस नहीं कर सकते। ओके, अब ये जो शाइनिंग सरफेस दिखाने की जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम मेटालिक लस्टर बोलते हैं। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड, कौन सी प्रॉपर्टी? शाइनिंग सरफेस वाली, इज़ कॉल्ड मेटालिक लस्टर। ओके, लस्टर को मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ चमक। लस्टर जो होती है वो चमक होती है, यानी कि मेटालिक लस्टर का यहाँ पर मतलब है कि वो धात्विक चमक रखते हैं। हिंदी में हम इसको धात्विक चमक बोलते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। 1 सेकेंड, मैं इसको जो है अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आप जो है हर प्रॉपर्टी को अच्छे से एकदम आपका ध्यान उस पे जाए। ओके, सो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी हार्डनेस। अब इसके लिए आप क्या एक्टिविटी कर सकते हैं कि इसमें भी जो है आप कुछ मेटल्स ले सकते हैं, वही आप ले लें चाहे जो हमने ऊपर लिए थे, आयरन ले लें, कॉपर ले लें, एल्यूमिनियम ले लें, मैग्नीशियम ले लें। अब आपको क्या करना है कि इनको जो है अगर आप कट करने की कोशिश करते हैं, एक चाकू लीजिए और इनको कट करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि जब आप इनको कट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं, फिर भी आपको जो है इनको काटने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसका मतलब है कि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आपके घर में कोई लोहे की चीज़ रखी है, वो अगर हमारे सर में लग जाती है या हमारे बॉडी में कहीं पे भी लग जाती है तेज़ से, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें बहुत चोट लग जाती है। इसका मतलब है ना कि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ओके, सो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली बहुत ही हार्ड होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड। ओके,
अब ये मतलब नहीं है कि कोई भी चीज़, जैसे लोहा है वो जितना हार्ड है तो कॉपर भी उतना ही हार्ड होगा, मैग्नीशियम भी उतना ही हार्ड होगा। ये चीज़ नहीं होती है। ये जो हार्डनेस होती है वो मेटल टू मेटल वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। यानी कि आपका कॉपर की हार्डनेस कुछ ज़्यादा हो सकती है या लोहे की ज़्यादा हो सकती है। ओके, सो ऊपर नीचे इनकी हार्डनेस होती रहती है। यानी कि एक से आपको कम चोट लगेगी तो एक से ज़्यादा लग सकती है। ओके, सो आपको ये चीज़ जो है, ये एक्टिविटी घर पे ट्राई नहीं करनी है। ओके, सो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। दिस हार्डनेस कैन वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल, यानी कि ये जो है आपकी मेटल टू मेटल वेरी करती रहती है। ओके, अब देखिए, अब जो है हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। एक बात बताइए, हमारे यहाँ लोहे की, सोने की, चांदी की बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो डिफरेंट शेप की होती हैं। ओके, सो एक प्रॉपर्टी मेटल की क्या होती है कि इनको हम हथौड़े से पीट कर इनकी हम शीट्स बना सकते हैं। ओके, इनको जो है हम हथौड़े से पीट कर इनकी शीट्स बना सकते हैं। ओके, और इनको हम एक तरफ तार से भी मतलब तार के बराबर भी इनको हम खींच के एकदम लंबा कर सकते हैं। ओके, सो ये दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें एक में इनको पीटा जाता है, इनको मतलब शीट में बदला जाता है, और दूसरे में इनको खींच के तार के बराबर लंबा कर दिया जाता है, बहुत लंबे चले जाते हैं ये। ओके, सो इन दोनों ही प्रॉपर्टीज़ को हमने एक नाम दिया है, हमने मतलब साइंस ने एक नाम दिया है। ओके, सो इनको जो है अगर हम शीट के रूप में इनको कर सकते हैं, इनको हथौड़े से मार के, तो हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, मेटल्स कैन बी बीटन मतलब चोट मार कर, हथौड़े से चोट मार कर, बीटन इनटू थिन शीट्स। Okay, this property is called what? Malleability. Okay, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं malleability। जो अब देखें, malleability सबसे ज़्यादा किस में होगी? आप देखते हैं ना, सोना और चांदी जो होता है उनके हम बहुत सी चीज़ों में यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा हमारी जानकारी में यूज़ होता है ज्वेलरी वगैरह में। सो आपने देखा होगा कि ज्वेलरी जो होती है, कहीं नेकलेस बना हुआ है, कहीं रिंग बनी हुई है, कहीं कुछ बना है, कहीं कुछ बना है। ओके, सो सबसे ज़्यादा मेलिएबल जो होते हैं वो आपके गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं। ओके, सो इस लाइन को मैं अलग डिफरेंट कलर से लिख देती हूँ, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल, मतलब कि इनको जो है बहुत ही आसानी से जो है इनको शीट्स में चेंज किया जा सकता है। एंड सेम चीज़ जो है इनको जब हम बायर के रूप में खींचते हैं तब होता है। ओके, यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर जो होते हैं वो सबसे एकदम फ्लेक्सिबल टाइप होते हैं कि वो बोलते हैं आओ चाहे जो कुछ भी हो मुझे बना लो आके, मैं बन जाऊंगी आराम से, वैसे भी यार बोर हुई पड़ी हूँ इस लाइफ से। ओके, सो ये इनका फंडा है, तो ये किसी भी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। सो अब क्या है कि एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू अ वायर इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी। ओके, सो द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन into wire is called ductility. Once again, ductility, yeah. once again मैं इसको जो है ऊपर, मैंने इसको अंडरलाइन नहीं करा था, यहाँ पर भी कर देते हैं। ओके, तो देखिए, जो हम इसको वायर में लंबा खींच कर वायर में इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो इसको जो है हम प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। अगर कहीं पर आपके सामने डक्टिलिटी वर्ड आए तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात क्लिक कर जानी चाहिए कि डक्टिलिटी का मतलब है कि हम इसको वायर में खींच रहे हैं। देखिए, डक्ट का मतलब होता है कोई नली,
ओके, सो कोई नली, तो आपको जब डक्ट यहाँ पर वर्ड आ रहा है तो आपको इससे रिलेट करना है कि यहाँ पर किसी नली की बात हो रही है। नली मतलब वायर भी अगर देखी जाए तो वो नली की ही शेप की होती है। सो आपको ऐसे चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ओके, सो हमने बात करी थी कि जो सोना होता है, जो गोल्ड होता है, वो आपका सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है। ओके, गोल्ड इज़ मोस्ट डक्टाइल मेटल। अब हमने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हमारे पास एविडेंस है। एविडेंस क्या है कि अगर आपको मैं 1 ग्राम सोना दूं तो उससे आप 2 किलोमीटर लंबी वायर को खींच सकते हैं। कैन यू इमेजिन? 1 ग्राम गोल्ड से जो है आप 2 किलोमीटर लंबी वायर खींच सकते हैं। सो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड can be drawn into 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। 2 किलोमीटर भाई डिस्टेंस होती है। ओके, नेक्स्ट हम क्या कौन से प्रॉपर्टीज़ की देखेंगे कि जो मेटल्स होते हैं उनको हम डिफरेंट शेप दे सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। वही तो बात अभी हमने ऊपर करी थी कि सोना है, चांदी है, लोहा है, इनको हम पीट के खींच के कुछ भी इनसे बना सकते हैं। ओके, सो क्या है हमारा कि मेटल्स कैन बी गिवन एनी शेप। एनी शेप की जगह हम डिफरेंट शेप्स करते हैं। ओके, कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स। ओके, सो इनको जो है हम अपनी यूज़ के अनुसार जो है हम इनको कुछ भी इनका बना डालते हैं, कुछ भी इनको बदल डालते हैं। ठीक है, इनकी मतलब हम जो है कुल मिलाकर इनकी कोई इज्जत नहीं करते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो मेटल्स होते हैं आपके वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। पहले पॉइंट लिखते हैं फिर हम इसको जो है थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। ओके, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है कि इसको देखिए आप कैसे देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई मेटल की बनी हुई रॉड है और आप उसको आग में ऐसे एक साइड से हाथ में पकड़कर आप दूसरे सिरे को आग में डालिए तो वो सिरा गर्म होने लगता है। ठीक है, बट धीरे धीरे वो जो गर्माहट है, वो जो उसकी हीट है, वो आप देखेंगे कि आप जो सिरा पकड़े हैं वो भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। इसका मतलब है कि हीट का जो है कंडक्शन हो रहा है उस मेटल में, उस रॉड में। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इनको अगर हमें मेल्ट करना है तो हमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तब ये मेल्ट होंगे। आपने कभी अगर लोहे को मेल्ट होते हुए देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये लोग इन चीज़ों को मेल्ट होने में लगता है टाइम। ओके, अब देखिए सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर एंड कॉपर। ओके, सो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। अब आप अगर कभी ज्वेलरी शॉप पे गए होंगे, कोई आपने अगर चांदी की कोई चीज़ जो है उसको अगर इधर उधर मेल्ट करते हुए देखा होगा तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि अगर हम ज़रा सा भी टेम्परेचर सिल्वर का बढ़ा देते हैं तो वो मेल्ट होने लगती है, और जब वो मेल्ट होने लगती है इसका मतलब है कि वो जो है अच्छी कंडक्टर है, उसको जो है वो जल्दी हीट पास कर रही है। राइट, वो जो है जल्दी हीट पास कर रही है। एंड कॉपर का तो हम जानते हैं हमारे घरों में वायर्स यूज़ होते हैं कॉपर के। इसका मतलब है ना कि कॉपर जो है वो एफिशिएंसी के साथ अच्छे से जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी को फैला रहा है। इसीलिए तो हम भाई वायर में यूज़ कर रहे हैं ना। अगर वो अच्छा कंडक्टर नहीं होगा तो हम क्यों यूज़ करेंगे? जो चीज़ हमें प्रॉब्लम दे रही है हम उसे क्यों यूज़ करेंगे?
ओके। एंड वहीं हमारा जो आप लेड की और उसकी बात कर लें मर्क्यूरी की, तो ये सबसे पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं हमसे भाई कंडक्टिविटी के मामले में जितना दूर रहो उतना अच्छा है, ठीक है। तो क्या होता है कि मर्क्यूरी एंड लेड आर पुअर कंडक्टर। इनको जो है आप कंडक्टिविटी के मामले में ना यूज़ करें तो ही बेहतर है, क्योंकि इनका कोई वास्ता बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ओके। अब एक चीज़ क्या है कि मेटल्स जो होते हैं, आपने जैसे स्कूल वगैरह में हम सभी की फेवरेट रिंग, एक मतलब बेल जो है जो डेली बजती है, वो एक टाइम पर हमारी फेवरेट होती है और एक टाइम पर हमें सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। कब? जब फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है तब हमें बहुत बुरी लगती है, एंड जब लास्ट पीरियड होता है, जब हमारी छुट्टी की बेल बजती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, राइट। सो वो जो बेल होती है वो मेटल की बनी होती है, एंड उस पर जब हम दूसरे मेटल के उस हैंडल से जब हम उस पर हिट करते हैं, जब हम उस पर स्ट्राइक करते हैं, तो वो जो है एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही है, राइट। सो ये जो रिंगिंग साउंड होता है ये भी एक क्वालिटी है, ये भी एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की। सो हम क्या लिखेंगे कि मेटल्स जो होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम उन्हें किसी चीज़ से स्ट्राइक करते हैं। सो मेटल्स that produce a ringing sound while striking स्ट्राइकिंग का मतलब कि हमने जब है उस पर किसी और चीज़ से चोट की है, ओके। मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड while striking आर कॉल्ड सोनोरस, ओके। तो यानी कि जो साउंड प्रोड्यूस करने की क्वालिटी है उसको हम नाम देते हैं सोनोरस। जहाँ कहीं भी आप ये सोनोरस वर्ड सुने या आपने लिखा देखा तो आपके दिमाग में तुरंत ये चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि ये सोनोरस का मतलब है रिंगिंग साउंड, ओके। सो यहाँ पर हम अपना पॉइंट भी लिख लेते हैं। दैट्स वाई स्कूल बेल्स school bell is made up of metals, ओके। सो यही स्कूल बेल सुबह के टाइम पर हमें बिल्कुल इतनी बुरी लगती है कि मन करता है और उठा के इसको फेंक दें। बट वहीं जब छुट्टी के टाइम पर, जब हमारी छुट्टी होती है, लास्ट पीरियड ख़त्म होता है हमारा, तो हमें ये बेल की मतलब इस बेल के बजने का हमें कितना बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कब ये बेल बजेगी, कब हम भाग के घर जाएं, ओके। सो ये बेल जो होती है ये आपकी यहाँ पर सोनोरस की ही प्रॉपर्टी को शो कर रही है, ओके। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हमारी एक सोनोरस हो गई। सोनोरस का मतलब है कि साउंड को जो है प्रोड्यूस करना, एक रिंगिंग साउंड। यहाँ पर जो मेटल्स होते हैं वो हमारे गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें से बेस्ट कंडक्टर आपके सिल्वर आ जाता है एंड कॉपर आ जाता है। सिल्वर जो होता है, आप कभी भी देखेंगे तो सिल्वर को किसी भी चीज़ के फॉर्म में ढालना आसान होता है क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर होता है। हमारे यहाँ कॉपर की जो वायर्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, ज़्यादातर वायर्स हमारी कॉपर की ही बनी होती हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में आसानी रहती है। अब मेटल्स को जो है हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं जैसी हमें ज़रूरत है, ओके। सो इनकी जो मेटल्स होते हैं इनको हम वायर में, लंबी वायर इनकी खींच सकते हैं एक शीट से, जिस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं, ओके। गोल्ड जो होता है वो आपका मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है। 1 ग्राम गोल्ड जो होता है इसको हम 2 किलोमीटर तक लंबी वायर में खींच सकते हैं। मेटल्स जो होते हैं उनको हम थिन शीट्स में भी हथौड़े से मार के उनकी थिन शीट्स बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी बोलते हैं। मेलिएबिलिटी सबसे ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर में होती है, ओके। मेटल्स जो होते हैं वो आपके हार्ड होते हैं, यानी कि अगर कोई भी मेटल आपके सर पे आके लगेगा तो आपका सर फट जाएगा। अब इससे ज़्यादा जो है हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है मेटल की हार्डनेस को चेक करने के लिए, राइट। मेटल्स जो होते हैं वो आपके शाइनिंगदार होते हैं। आप कभी लोहे को देखिए, लोहा चमकता है। सोने को देखिए, सोना एक शाइनिंग मारता है। चांदी शाइनिंग मारती है, बट इसके लिए एक कंडीशन है कि वो अपनी प्योर स्टेट में होना चाहिए, ओके। प्योर स्टेट में होना चाहिए, तभी जो है वो ये सारी जो है आपकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से शो करेगा, ओके।
तो ये थी हमारी कुछ मेटल्स को लेकर के फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, आपको इस लेक्चर से कुछ अच्छा सीखने को मिला है, तो thank you very much for watching this video, and please do not forget to like and share this video and subscribe to our channel Global Boards. Okay, thank you.